इस समय भारतीय टीम जो है वो ओलंपिक के समापन के बाद वापस लौटी है और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत के लिए जबरदस्त भीड़ रही। आप देख रहे हैं लवलीना बोरगोहेन को और हम सुनने की कोशिश करें कि लवलीना क्या कह रही हैं। एक एक करके खिलाड़ी बाहर आए हैं। अच्छा, आगे भी क्या आगे 2 मेडल लेके आना। तो आगे आप लोग और प्लेयर को आप लोग देख रहे हैं खिलाड़ियों की तस्वीरें। बाहर आते खिलाड़ी एक एक करके निकल रहे हैं और उसके बाद में उनका स्वागत अशोका होटल में किया जाएगा, जहां पर एक पूरा कार्यक्रम है। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। ढोल नगाड़ों से स्वागत हुआ उनका और तमाम खिलाड़ी जब एक एक करके बाहर आए उसके बाद उनके तमाम प्रशंसक वहां पर जुटे हुए थे और उनसे बातचीत करने की कोशिश की। लवलीना बोरगोहेन भारतीय बॉक्सर जिन्होंने कांस्य पदक जीता है, उनकी तस्वीरें अभी आप देख रहे थे। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की थी लोगों ने। और इस समय खिलाड़ी बस निकल रहे हैं एयरपोर्ट से बाहर और अशोका होटल में स्वागत समारोह होना है। अशोका होटल की तरफ तमाम खिलाड़ी निकले हैं। इसके पहले नीरज चोपड़ा यहां से जा चुके हैं। सबसे ज्यादा उत्साह और सबसे ज्यादा उत्सुकता नीरज चोपड़ा को देखने की थी। गोल्ड मेडल, अकेला गोल्ड मेडल भारत को जो मिला है वो नीरज चोपड़ा ने दिलाया जैवलिन थ्रो में। और सालों के इंतजार के बाद ये एक ट्रैक और फील्ड इवेंट में भारत को सोना प्राप्त हुआ। गोल्ड मेडल जो मिला है वो बहुत बहुत लंबे इंतजार के बाद मिला, इसलिए नीरज चोपड़ा जो है वो इस समय बहुत ज्यादा लोगों में उत्सुकता जगा रहे हैं। लवलीना बोरगोहेन, इसके पहले उन्होंने कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन की हम आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है लौटने के बाद। मेरा सपना था कि मैं मेडल जीत के इंडिया में आऊं और आज बहुत अच्छा लग रहा है। इन 3 दिनों के बाद इंडिया आके सब लोगों को मिलके बहुत बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। लवलीना, आपकी फैमिली से आपकी बात हुई, क्या खुशी है फैमिली में? घर में भी सब बहुत खुश है। पापा भी आए हैं, अभी यहाँ से निकलते ही पापा को मिलेंगे। लवलीना बोरगोहेन बता रही थी कि कैसे उनका सपना था ये मेडल जीतना और उम्मीद और बेहतर की थी, लेकिन उन्हें कांस्य पदक मिला है। और उन्होंने ये भी कहा है कि उनका अगला गोल जो होगा वो अपने पदक के रंग को बदलना होगा 2024 के पेरिस ओलंपिक में। ट्विटर पे लवलीना बोरगोहेन ने ये बात कही थी। लवलीना बोरगोहेन जो है वो असम की रहने वाली हैं और इस बार उन्हें बॉक्सिंग में कांस्य पदक मिला है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब खिलाड़ी निकल के आ रहे थे। जैसे जैसे खिलाड़ी बाहर निकले हैं उनके स्वागत के लिए वहां पर बहुत बड़ी भीड़ जमा थी, क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है और अब तक के ओलंपिक खेलों में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। कुल 7 मेडल भारत को मिले हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड मेडल है। शरद हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी शरद शर्मा जो वहां पर मौजूद रहे एयरपोर्ट पे और उन्होंने ये तमाम हंगामा और ये पूरा जोश जो है वो अपनी आंखों से देखा है। शरद, बयान कीजिए कि वहां पर किस तरह से लोग जुटे थे, खिलाड़ी जब निकले, खिलाड़ियों से बातचीत की भी कोशिश हुई और उसके आगे का ज्यादातर खिलाड़ी निकल चुके हैं और अशोका होटल में जो कार्यक्रम होना है उसके लिए बढ़ गए हैं। शरद शरद हमारे साथ हैं। शरद, इस समय हमारे पास उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है क्योंकि जिस इलाके में वो मौजूद हैं वहां पे काफी भीड़ भाड़ है और समस्या हो रही है इस समय कनेक्टिविटी में। पर ज्यादातर खिलाड़ी जो हैं वो एयरपोर्ट से अब निकल गए हैं और अशोका होटल में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उसके लिए खिलाड़ी बढ़ गए हैं।
शरद, आप हमें सुन पा रहे हैं? और इस समय हम आपको दिखा रहे थे कि एयरपोर्ट पर किस तरह की भीड़ भाड़ थी, लेकिन पहले ले चलते हैं आपको प्रधानमंत्री इस समय क्या कह रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता कर रहे हैं और वहां पे खास करके मैरीटाइम सिक्योरिटी पर फोकस है। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरीटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरीटाइम एनवायरनमेंट और मैरीटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशन का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरीटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवरफिशिंग और मैरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहले ली है। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरीटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सेलेंसीज, मुझे विश्वास है इन 5 सिद्धांतों के आधार पर मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।
अध्यक्षता की बैठक कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और ये पहली बार है जब भारतीय प्रधानमंत्री ये यूएनएससी की बैठक की अध्यक्ष। हाँ जी, बिल्कुल सोचा था कि इतना कोई नहीं आगे। बहुत दुख हुआ देश को कि ब्रॉन्ज मेडल से थोड़ी 5 सेकंड में लास्ट में चूक होगी। बहुत अच्छा लगा, इतना प्यार दिया आप लोगों ने और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मेरे को और अच्छी तैयारी करेंगे हम अपने आगे। आप लोगों पर गर्व है, पूरा देश आज गर्व से झूम रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है। क्या कहेंगे पूरे देशवासियों को? मैं देशवासियों को हाथ जोड़ के बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना मतलब हौसला बढ़ाया हमारा, मतलब इतना प्यार दिया। यही कहना चाहता हूँ कि अपना प्यार ऐसे ही ज्यादा देते रहे। जश्न कैसे होगा? जीत का जश्न कैसे होगा? जीत का जश्न भाई साहब 2024 को पेरिस के बाद ही होगा। धन्यवाद। Can you just introduce yourself? You're the high performance coach. Can you just? Yes, I'm Santiago Nieva. I'm elite men coach and high performance director BFI. How is the performance this time in Tokyo 2020 according to you? No, Lovlina's medal is historic for India. It's only the third medal in boxing. So she had a tremendous performance. In the women's team in generally, we had a good performance. In the men's team, we also expected medal. Unfortunately, we couldn't bring it this time. There was a little setback for us, but overall, right now we have to be very happy for Lovlina's medal. How are you going to take it in future regarding the preparation? Yeah. So we have to learn from this and continue. We are on a good way. Boxing is very strong. We have shown in numerous competitions that we have the potential to be among the best countries in the world, and this is only growing. In 2024, we definitely will be back stronger. आप देख रहे हैं नीरज चोपड़ा को देख रहे हैं आप सबसे ज्यादा भीड़ और सबसे ज्यादा उत्साह गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को देखने के लिए यहां पर जुटी हुई है। बहुत सारे कैमरे, तमाम जो लोग हैं वहां पर सभी के हाथों में मोबाइल फोन, सैकड़ों मोबाइल फोन और कैमरों के बीच से निकल कर जा रहे हैं नीरज चोपड़ा और उनसे एक शब्द सुनने के लिए तमाम लोग वहां पर बेचैन हैं। आगे अशोका होटल में स्वागत कार्यक्रम होना है जहां सब खिलाड़ी जा रहे हैं इस समय। अब देख रहे हैं कि कैसे भारी सुरक्षा के बीच और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल होंगे वो सबको भूल गए हैं इस समय लोग। इतना उत्साह और इतना जोश है और इस भीड़ के बीच से निकलकर नीरज चोपड़ा जिन्होंने भारत का इकलौता गोल्ड मेडल जीता है एयरपोर्ट से निकल के जा रहे हैं। ओलंपिक के हीरो वापस लौटे हैं आज और इस बार भारत का जो शानदार प्रदर्शन रहा है बहुत ज्यादा उसको लेकर उत्साह है। अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन है, 7 मेडल कुल, जिसमें से 1 गोल्ड मेडल है जो नीरज चोपड़ा ने जीता है। और इसके लिए आज जब ये टीम लौट रही थी उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में तमाम लोग जुटे थे, फैंस जुटे थे। ढोल नगारों के साथ में वहां पर जय जयकार होती रही भारत की और इन खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। साइड में भाई थोड़ा साइड में हाँ चलने दो, साइड में करो, साइड में पीछे से साइड में भाई साइड में सामने
तो आप देख रहे हैं ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर भारतीय कॉन्टिंजेंट जो है ओलंपिक कॉन्टिंजेंट वो लौट कर आया है आज। ज्यादातर खिलाड़ी आज ही लौटे हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा, लवलीना बोरगोहेन जो कि स्टार्स रहे हैं, खास करके नीरज चोपड़ा जो गोल्ड मेडल के बाद लौटे हैं, लवलीना बोरगोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीता है। और ये देखिए एक हॉकी प्लेयर, हॉकी टीम में से सुनते हैं क्या कह रही हैं। सीखने को मौका मिला और मैं अगले ओलंपिक्स के लिए भी अच्छी तैयारी करूंगी और मेहनत भी करूंगी। और अभी जो आप गए थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा, मेरा पहला ओलंपिक्स रहा और मुझे लास्ट एंट्री में मिला था और मैं भागी जल्दी से और फिर वहाँ पे ओलंपिक विलेज में काफ़ी बड़े बड़े एथलीट से मिली और नीरज चोपड़ा वगैरह बजरंग पूनिया से मिली, बातचीत हुई है, बहुत अच्छा रहा। आगे और मेहनत करेंगी आप? हाँ मैं करूँगी मेहनत, मुझे बहुत अच्छा लगा और हाँ मैं करूँगी मेहनत। पूरे देश ने आप लोगों को बहुत प्यार दिया, बहुत यहाँ से जितने भी लोग गए थे, सिर्फ ये बात नहीं थी कि जो मेडल जीते हों, जो लोग वहाँ खेलने गए वो अपने आप में बड़ी बात थी, बहुत प्यार आप लोगों को दिया गया। हाँ मुझे काफ़ी प्यार दिया और सोशल मीडिया पे तो मेरा नाम मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया कि दीक्षा आप अपने अंदर बिलीव करो, तुम अच्छा करोगे। मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लगा और मुझे सुन के मुझे अंदर से वो फीलिंग आई, हाँ मैं आके अच्छा हो करूँगी। थैंक यू, मम्मी जी, इतना प्यार मिला है, आपकी बच्चियां आज और आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अशोका होटल से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर स्वागत समारोह होना है। यहां नीरज चोपड़ा पहुंच चुके हैं, तमाम तैयारियां यहां पर हैं, कैमरों की भीड़ है, बहुत सारे लोग यहां पर जिन्हें बुलाया गया है वो उपस्थित हैं और हॉल सजा हुआ है अशोका होटल में। नीरज चोपड़ा एयरपोर्ट से निकल के अब अशोका होटल पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पे भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी थी इन तमाम अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए, खास करके नीरज चोपड़ा जिनको देखने की और लोगों में चाह बहुत ज्यादा है। इकलौता गोल्ड मेडल भारत का नीरज चोपड़ा ने दिलाया है भारत को जैवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाते हुए, और सैकड़ों साल के बाद फील्ड एथलेटिक्स में जो भारत को मेडल मिला है गोल्ड मेडल, वो नीरज चोपड़ा ने दिलवाया है। ऐसे इस तरह से उन्होंने इतिहास बनाया। ये अशोका होटल की तस्वीर है जहां पर स्वागत समारोह होना है और टोक्यो के ये तमाम खिलाड़ी जो हैं वो लौटे यहाँ पर और आप तमाम जय जयकार भी यहाँ पर सुन पा रहे होंगे। अशोका होटल में लोग पहुंच रहे हैं एक एक करके, जो खिलाड़ी हैं टोक्यो के सितारे। Thank you very much. Thank you very much. We have a program. Bite कोई नहीं किया सर. Bite कोई नहीं किया. Bite कोई नहीं किया. कौन किया बताइए. हेलो. तो आगे
चलो आगे लो। जावेद भाई आगे लो, साथ में लाइट चल रहा है। आगे ले लो, साथ में डालो। भाई बीच में डाल दो। पहलवान जी जिंदाबाद। हाँ सही। साथ में डाल दो, आगे वाली गाड़ी से जाकर डाल दो। आप तस्वीरें देख रहे हैं अशोका होटल की। तिरंगे के रंगों में सजाया गया अशोका होटल, जहां पर स्वागत कार्यक्रम हो रहा है और एक एक करके खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। जो अभी खिलाड़ी आए हैं, शायद बजरंग पुनिया पहुंचे हैं यहां, और उनके स्वागत के लिए यहां पे भीड़ है। जब वो अब गाड़ी में थे तो उन्होंने अपने पिता को भी अपने साथ गाड़ी में बिठाया था और यहाँ पर वो अभी पहुंच गए हैं। तो आप देख रहे हैं बजरंग पुनिया अशोका होटल में पहुंचे हैं। अंदर दाखिल होते हुए वहां पर तमाम सुरक्षा भी है, इसके बावजूद लोग भी काफ़ी हैं और तिरंगे के रंगों में सजाया गया है अशोका होटल को। एयरपोर्ट से निकल के इस समय बजरंग पुनिया अशोका होटल पहुंचे हैं और अशोका होटल में ही स्वागत कार्यक्रम होना है। इसके पहले नीरज चोपड़ा यहां पर पहुंच चुके हैं। उसके पहले आपने देखा था लवलीना बोरगोहेन निकली थी। तो ये तमाम लोग एक एक करके अशोका होटल पहुंचे हैं जहां पर ये स्वागत समारोह होना है। इस समय आप देख रहे हैं अशोका होटल की तस्वीर। यहां पर बजरंग पुनिया पहुंचे हैं जिन्हें कांस्य पदक मिला है टोक्यो ओलंपिक्स में। जब बजरंग पुनिया बाहर आए थे उसके बाद हमने देखा तस्वीरों में कि उनके पिता भी वहां पर थे और उस गाड़ी पर उन्होंने अपने पिता को भी बिठाया और वहां पर तमाम लोग इकट्ठा थे उनको अपने कंधों पर उठाने के लिए। एयरपोर्ट पर वो जब पहुंचे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद, रेसलिंग में कुश्ती में कांस्य पदक जीतने के बाद, तो उनके कोच और उनके पिता भी वहां पे मौजूद थे और लोगों ने उन्हें अपने कंधों पर उठाना चाहा। ये बजरंग पुनिया का पहला ओलंपिक था, टोक्यो ओलंपिक, जिसमें उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कुश्ती में रवि दहिया और बजरंग पुनिया ने मेडल जीते हैं। आपने बजरंग पुनिया की तस्वीरें देखी, वो अशोका होटल पहुंच गए हैं निकलकर एयरपोर्ट से, और ये जो काफिला दिखाई दे रहा है ये शायद रवि दहिया का काफिला है। यहाँ पे आप बजरंग पुनिया को देख रहे हैं तस्वीर,
उनकी जब वो पहुंचे एयरपोर्ट और उसके बाद अशोका होटल पहुंचे हैं। बजरंग पुनिया ने कुश्ती में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। मेरे लिए सुबह बनाते हैं और भाई पूरी फैमिली अदब से है, भाई का भतीजे है, तो काफी एक्साइटेड हूँ। किस तरीके से देखते राजू सर? नहीं, तो आप देख रहे हैं तस्वीरें एयरपोर्ट और अशोका होटल से, एयरपोर्ट पर जहां पर भारतीय हैं वो लौट कर आए हैं आज टोक्यो ओलंपिक के बाद, और अलग अलग तस्वीरों में नजर आ रहे हैं बजरंग पुनिया, रवि दहिया, नीरज चोपड़ा, ये तमाम लोग निकलकर अब पहुंचे हैं अशोका होटल। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस समय रवि दहिया निकले हैं एयरपोर्ट से बाहर और बातचीत कर रहे हैं। कुछ खिलाड़ी अब तक एयरपोर्ट से निकल के अशोका होटल तक पहुंचे हुए हैं। ये अशोका होटल की तस्वीर है। रवि दहिया भी इस समय, जब आपको कुछ देर पहले हमने दिखाया था रवि दहिया का काफिला जब वो एयरपोर्ट से निकले थे और अब वो अशोका होटल पहुंच गए हैं। उन्होंने इस दफा कुश्ती में भारत को जो 2 मेडल मिले हैं उसमें रवि दहिया ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है और कुछ देर पहले आपने देखा बजरंग पुनिया जिन्होंने कांस्य मेडल यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है कुश्ती में। रवि दहिया ने कुश्ती में सिल्वर मेडल जीता है। लिफ्ट के बाहर से निकलते हुए नीरज आ गए। नीरज बहुत बहुत मुबारक हो नीरज, बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज कैसा लग रहा है? नीरज देश के लिए कितना बड़ा सम्मान आप लेके आए, कितनी खुशी की बात। आपको स्टार्टिंग से एनडीटीवी ने सबसे आगे किया, एनडीटीवी ने सबसे आगे आपको दिया, आप सभी ने कवर किया। नीरज जी क्या एनडीटीवी को कुछ क्या कहना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो आपके लिए हमेशा जो दर्शक देख रहे हैं? कितनी मुश्किल हुई थी कितनी मुश्किल हुई थी वहाँ पे? कहाँ पे जी? वहाँ पे खेलते टाइम हमारे सामने देख सकते हैं बात करते हुए स्टेज पे खेलते हैं, थोड़ा सा तो होता है लेकिन नीरज के साथ हम बिल्कुल डालेंगे आपको दिखा रहे हैं। मम्मी का है, इनकी मम्मी का पक्का इधर नहीं, नीरज देख सकते हैं हमारे साथ नीरज आपके घर वालों को बहुत गर्व है आज के डेट में।
अशोका होटल की तस्वीरें या पूरा सुरक्षा इंतजाम है, यहीं पर स्वागत कार्यक्रम होना है। आपने सबसे पहले देखा नीरज चोपड़ा से एनडीटीवी की खास बातचीत। नीरज चोपड़ा भी यहाँ पर पहुंचे और लगातार घिरे हुए हैं वो अपने चाहने वालों से। नीरज चोपड़ा जिन्होंने जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में भारत के लिए मेडल जीता, गोल्ड मेडल, भारत का इकलौता गोल्ड मेडल। और ये अशोका होटल में तमाम तैयारियां स्वागत कार्यक्रम की, काफी भीड़ है यहाँ पर भी और सभी खिलाड़ी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पर स्वागत कार्यक्रम बस अब से कुछ देर में ही शुरू होना है। एयरपोर्ट पर भी इसके पहले जब खिलाड़ी पहुंचे हैं तो बहुत बड़ी संख्या में फैंस जुटे हुए थे और ढोल नगाड़े, साथ साथ नारेबाजी, भारत माता की जय, तमाम नारे लग रहे थे और खिलाड़ी एक एक करके बाहर आए। नीरज चोपड़ा की आपने तस्वीर देखी, उनकी वीडियोस एनडीटीवी से खास बातचीत करते हुए, जिसमें वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जैवलिन थ्रो में जीता है, जो कि फील्ड और ट्रैक इवेंट में भारत के लिए बहुत लंबे इंतजार के बाद गोल्ड मेडल मिला है। पीटी उषा और मिल्खा सिंह चौथे नंबर पे पहुंचे थे और वो पोडियम पे चढ़ने से चूक गए थे। उसके बाद नीरज चोपड़ा ने अब ट्रैक और फील्ड इवेंट में ये मेडल जीतकर इतिहास रचा है। आपको सुनाते हैं नीरज चोपड़ा क्या कह रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं लिफ्ट के बाहर से निकलते हुए नीरज आ गए। नीरज बहुत बहुत मुबारक हो नीरज, बहुत अच्छा लग रहा है। नीरज कैसा लग रहा है? नीरज देश के लिए कितना बड़ा सम्मान आप लेके आए, कितनी खुशी की बात। आपको स्टार्टिंग से एनडीटीवी ने सबसे आगे एनडीटीवी ने सबसे आगे आपको दिया, आप सभी ने कवर किया। नीरज जी क्या एनडीटीवी को कुछ क्या कहना चाहेंगे सबसे ज्यादा जो आपके लिए हमेशा जो दर्शक देख रहे हैं? कितनी मुश्किल हुई थी, कितनी मुश्किल हुई थी वहाँ पे? कहाँ पे जी? वहाँ पे खेलते टाइम बात करते हुए स्टेज पे खेलते हैं, थोड़ा सा तो होता है लेकिन हम बिल्कुल जाने आपको दिखा रहे। मम्मी का है, इनकी मम्मी का पक्का इधर आपके घर वालों को बहुत गर्व है आज के डेट में। अरे भाई क्या करता भाई मेरे भाई मेरे हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी संजय किशोर वहां पर अशोका होटल पे मौजूद हैं। संजय, हम तस्वीरें देख रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय वहां क्या चल रहा है। देखिए नगमा, अभी शुरुआत तो नहीं हुई है। जो समारोह में होने वाला है, जो खिलाड़ियों को सम्मान किया जाएगा, खेल मंत्री इसको सम्मानित करेंगे। फिलहाल शुरू नहीं हुआ है और जो समारोह है, लेकिन खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। काफी जोश है यहाँ
जो प्रशंसक हैं टीम के काफी बड़ी संख्या में होटल में जुटे हुए। हालांकि बहुत ही कम लोगों को एंट्री मिल रही है, बाहर होटल की भी काफी भीड़ है और उम्मीद की जा रही है कि थोड़ी ही देर में अब से 10 या 15 मिनट में समारोह शुरू होगा। काफी लंबा चल सकता है क्योंकि आपको मालूम है हॉकी खिलाड़ी, हॉकी की जो टीम होती है काफी बड़ी होती है। इसके अलावा सबकी नजर गोल्ड जीतने वाले जेवलिन थ्रोअर पे है और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जो हौसला मिला है यहाँ पर इस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में 125 साल के इतिहास में पहली बार भारत ने 7 मेडल जीते हैं। इतने मेडल कभी नहीं जीते थे और जो गोल्ड है व्यक्तिगत स्पर्धा का दूसरा ही गोल्ड भारत ने जीता। इससे पहले अपने मित्रा ने जीता था, आपको याद होगा 2012 में, और बाकी के जो 8 गोल्ड हैं वो हमने हॉकी में जीते हैं। तो उम्मीद यही है कि यहाँ से ये जो टर्निंग पॉइंट होना चाहिए भारतीय ओलंपिक के लिए और यहाँ के बाद आगे और भी मेडल जीतने की उम्मीद है, बनती है। सभी खिलाड़ी वहां पे पहुंच चुके हैं। किस तरह की भीड़ वहां पर है, जो काफी सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है और लोगों को एंट्री की भी इतनी ज्यादा इजाजत नहीं है। और कार्यक्रम जो होना है उसमें वो क्या कार्यक्रम है, कितने देर में उसकी शुरुआत होनी है और वहां पे सम्मानित किया जाएगा खिलाड़ियों को, उसके कुछ डिटेल्स? देखिए समारोह तो 7 बजे का रखा गया था, लेकिन चूंकि मुझे लग रहा है कि 7:30 से पहले प्रोग्राम शुरू नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैंने बताया काफी भीड़ है, प्रशंसक जो खिलाड़ियों के रिश्तेदार आए हुए हैं गांवों से और यहाँ भी काफी संख्या में जो अखाड़े होते हैं या फिर जो स्टेडियम है जहाँ पर तैयारियां होती हैं और गांव से भी काफी संख्या में प्रशंसक आए हुए हैं यहाँ पर। और भीड़ इतनी है कि पुलिस को बैरिकेडिंग करनी पड़ी पूरे अशोका होटल के आसपास बैरिकेड लगा के। हमारी भी एंट्री काफी मुश्किल से हुई थी। तो यही है कि अब क्योंकि इतना बड़ा इतनी सफलता भारतीय दल को पहली बार मिली है, हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि गोल्ड मेडल, सिर्फ दूसरा गोल्ड मेडल भारत ने 125 साल के इतिहास में इंडिविजुअल स्पोर्ट्स की बात करें तो जीता है। तो ये बहुत एक जैसा कि मैं बात कर रहा था टर्निंग पॉइंट होना चाहिए भारतीय ओलंपिक के इतिहास में। और यहाँ पे खिलाड़ियों का सम्मान होगा और कौन से वहां और लोग आने वाले हैं इस कार्यक्रम में, जो तमाम अहम वीआईपीज वहां पे पहुंचेंगे? देखिए खेल संगठन से जुड़े लोग यहाँ पे आएंगे ही, खेल मंत्री सबको सम्मानित करेंगे। ये हमें सूचना दी गई है कि अनुराग ठाकुर काफी खेलों में दिलचस्पी खुद भी रखते हैं। आपको याद होगा कि बीसीसीआई से काफी पहले से जुड़े हुए हैं और ओलंपिक्स के ठीक पहले किरण रिजिजू को से मंत्रालय लेके अनुराग ठाकुर को मंत्रालय दिया गया था, खेल मंत्रालय। तो उम्मीद की जा रही है किरण रिजिजू भी यहाँ पर मौजूद है, उनकी भी काफी दिलचस्पी है खेल में और खुद भी काफी फिट होने के लिए वर्कआउट करते रहते हैं। तो ये दोनों मंत्रियों की उपस्थिति उम्मीद की जा रही है कि दोनों आएंगे। और खिलाड़ियों को जैसा कि कैश प्राइज की घोषणा तो पहले ही हो चुकी है, यहाँ पर उन्हें कुछ स्मृति चिन्ह दिया जाएगा और उनसे बातें की जाएंगी किस तरह का उनका अनुभव रहा है। और समारोह करीब मेरे ख्याल से 1 घंटे तक चलना चाहिए। अब फिर थोड़ी देर बाद आप उम्मीद कीजिए कि प्रोग्राम शुरू हो जाए। जी, हम तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर अशोका होटल से, तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। खेल मंत्री वहाँ पर रहेंगे खिलाड़ियों के सम्मान को सम्मानित करने के लिए और सभी खिलाड़ी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। संजय हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पे। संजय, अब तक हमने वहाँ पे तस्वीरों में देखा कि रवि दहिया पहुँचे हैं, नीरज चोपड़ा पहुँचे हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में भारत के जो स्टार्स रहे हैं और तमाम जो पूरा इंडियन कॉन्टिंजेंट था ओलंपिक के लिए, वो वहां पर इस समय तक एयरपोर्ट से निकल के पहुंच चुका है। और एयरपोर्ट पे भी काफी स्वागत हुआ था। हमने कुछ तस्वीरें एयरलाइंस में जिस तरह से सफर किया था, मैंने देखा था कि नीरज चोपड़ा बैठे हुए हैं, अदिति जो गोल्फर हैं, पहली बार भारत को सम्मान दिलाया। हालांकि वो मेडल तो हासिल नहीं कर पाई लेकिन 4थे स्थान पर जरूर रही और गोल्फ में 3 दिनों तक उन्होंने टॉप 3 में अपने को रखा था। तो आखिर में एक शॉट के कारण वो चूक गई पदक से, नहीं तो भारत की झोली में 8 पदक होते हैं। और नीरज चोपड़ा की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। हालांकि कई उन पर इनामों की बरसात जरूर हो रही है, लेकिन कई लोग ये भी बात करते हैं कि
पदक जीतने के बाद इनाम देना चाहिए या पहले देना चाहिए। और कई नीरज चोपड़ा के और बजरंग पुनिया के पुराने जो ट्वीट निकाल के भी लोग सामने रख रहे हैं, ट्विटर को हम फॉलो कर देखें तो उसमें कई बार जो इनाम घोषित होते हैं वो इनाम उन्हें समय पर मिलते नहीं है। उसको लेकर खिलाड़ियों ने कई बार ट्वीट किया, बजरंग पुनिया और चोपड़ा ने भी ट्वीट किया है। तो ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अगर आपने इनाम को घोषित किया है तो उसको खिलाड़ियों तक वक्त पर पहुंचे, खिलाड़ियों को मांगना नहीं पड़े। जो तमाम तरह की सुविधाएं होती है और खिलाड़ी मांगते हैं, अगर हम बात करें कि अगर ये सफलता हासिल हुई है तो इसमें इंडिविजुअल जितने मेडल हैं इंडिविजुअल कोशिशों से मिली है। 60% इंडिविजुअल कोशिश से मिली है और खिलाड़ियों की जिद के कारण मिली है, खिलाड़ियों की मेहनत के कारण मिली है। और वो श्रेय लेने की बारी होती है तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे राजनेता जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम पहले से सुविधाएं दें, पहले से ही फाइनेंशियली हेल्प करें और वर्ल्ड क्लास कोचेस के साथ उनकी ट्रेनिंग हो तो जो तस्वीर आज देखने को मिल रही है इससे कहीं बेहतर तस्वीर, कहीं बड़ी तस्वीर हम देख पाएंगे। जी जी, शुक्रिया आपका संजय। आप तस्वीरों में देख रहे हैं इस समय तमाम खिलाड़ी जो भारतीय महिला टीम है वो खड़ी हुई है और सभी लोग अशोका होटल पहुंच चुके हैं जहां से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा।